नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर व्लॉग में। आज हम बात करेंगे एआईवी टेस्ट के बारे में, यानी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एआईवी टेस्ट का मतलब क्या होता है। एआईवी का पूरा नाम है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। ये एक ऐसा परीक्षण है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी एग्रीगेट यानी रोड़ी या कोर्स एग्रीगेट पर जब अचानक झटका या इम्पैक्ट दिया जाए तो वो कितना टूटता है। इस टेस्ट से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एग्रीगेट कितना मजबूत है और रोड कंस्ट्रक्शन या कंक्रीट वर्क में उसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। सेक्शन 2, एआईवी टेस्ट करने का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एग्रीगेट्स की इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को मापना, ये जानना कि वो एग्रीगेट अचानक लोड या झटके को कितनी हद तक झेल सकता है। खासकर रिजिड पेवमेंट्स, हाईवेज और रेलवे बैलास्ट में इसका उपयोग जरूरी होता है। सेक्शन 3, एआईवी टेस्ट का प्रोसीजर। 1, सैंपल प्रिपरेशन। सबसे पहले 12.5 mm से 10 mm के बीच के एग्रीगेट को छान कर लिया जाता है। लगभग 300 से 400 ग्राम एग्रीगेट को ओवन में 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है, जब तक उसमें से नमी पूरी तरह निकल न जाए। 2, मोल्ड प्रिपरेशन। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के साथ एक सिलेंड्रिकल मोल्ड आता है, उसी में एग्रीगेट डाला जाता है। एग्रीगेट को 3 लेयर में भरते हैं और हर लेयर को लगभग 25 बार टैंपिंग रॉड से लाइटली कॉम्पैक्ट करते हैं। 3, टेस्टिंग। अब मोल्ड को इम्पैक्ट मशीन में रखते हैं। मशीन का हैमर 380 mm की हाइट से 15 बार गिराया जाता है और हर बार एग्रीगेट पर इम्पैक्ट पड़ता है। इस प्रोसेस के बाद एग्रीगेट को निकालकर 2.36 mm सिर्फ से छाना जाता है। 4, कैलकुलेशन। जो मटेरियल सिर्फ से नीचे गिर जाता है उसका वजन W2 होता है और टोटल वेट W1 होता है। अब एआईवी निकाला जाता है इस फॉर्मूला से। एआईवी W2/W1 100। 5, रिजल्ट। अगर एआईवी 30% से कम है तो एग्रीगेट अच्छा है, अगर 30 से 35% के बीच है तो मीडियम क्वालिटी है और 35% से ऊपर है तो वो एग्रीगेट रोड वर्क के लिए उपयुक्त नहीं है। सेक्शन 4, टेस्ट करते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। 1, सिर्फ साइज का ध्यान रखें। 12.5 mm to 10 mm के बीच के ही एग्रीगेट लें। 2, प्रॉपर ओवन ड्राइंग, एग्रीगेट में नमी न हो वरना रिजल्ट गलत आएगा। 3, टैंपिंग ठीक से करें, ओवर कंपैक्शन या अंडर कंपैक्शन से भी रिजल्ट अफेक्ट होता है। 4, मशीन कैलिब्रेशन। इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन सही से कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। 5, सिर्फ साफ हो। 2.36 mm सिर्फ बिल्कुल साफ और बिना टूट फूट के होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूरा एआईवी टेस्ट का प्रोसीजर और उससे जुड़ी जरूरी बातें। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो इस टेस्ट की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कंटेंट के लिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर व्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।